नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एचसीएफ एलसीएम के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम के बेसिक क्वेश्चंस को हम क्लियर कर सकते हैं। आज के इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर तो बिल्कुल एक ही लाइन में हो सकता है, लेकिन बिना कंसेप्ट समझे उन क्वेश्चंस को करना ही मुश्किल है। तो कंसेप्ट के आधार पर जो हमारे अगले फॉर्मूले बनते हैं उनके ऊपर आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 300 है। यदि पहली संख्या 50 है तो दूसरी संख्या बताइए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 20 and 300 रिस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट नंबर इज 50, फाइंड द सेकंड नंबर। कंसेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? कंसेप्ट क्या है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहां से दूसरी संख्या यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा में 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से गया 1, 30 कितने पर जाएगा? 6 पर। 6 गुणा में 2 12, आंसर क्या हो जाएगा? 120। 120 हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशो 5 और 6 है और उनका एचसीएफ महत्तम समानुपात 9 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एचसीएफ इज 9। फाइंड द नंबर्स। कंसेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? पहली संख्या फर्स्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुणा में ए, और दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुणा में बी। अब यहां पर ए और बी क्या है मेरे भाई? ए और बी उन्हीं दोनों संख्याओं की रेशो है, उन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो पहली संख्या 9 गुणा में 5 हो जाएगी और दूसरी संख्या 9 गुणा में 6। 9 गुणा में 5 कितना? 45। 9 गुणा में 6 कितना मेरे भाई? 54। आंसर क्या हो जाएगा? 45 और 54। ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम बताइए क्या होगा। इस बार हमसे संख्याएं नहीं पूछी, इस बार हमसे उन संख्याओं का एलसीएम पूछ लिया। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 6। फाइंड देयर एलसीएम। भाई थोड़ा सा डिटेल में कराता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुणा में ए लिख सकते हैं। दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ गुणा में बी लिख सकते हैं। और दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? उन्हीं संख्याओं के एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर बनेगा। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई एक एचसीएफ से आपका एक एचसीएफ कट गया, तो एलसीएम किसके बराबर बनेगा? एलसीएम का फॉर्मूला क्या बना? एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी के बराबर। एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी के बराबर, जहां पर ए और बी क्या है? उन दोनों संख्याओं की रेशो है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो हमारे लिए एक ही लाइन का फॉर्मूला बन गया। एचसीएफ कितना दिया है मेरे भाई? 6। दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5। आंसर क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन संख्याओं का एलसीएम 840 है, तो उनका एचसीएफ क्या हो सकता है? एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज 840, देन देयर एचसीएफ कैन बी। मेरे भाई अभी हमने कंसेप्ट समझा। एलसीएम किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी। यानी एलसीएम जो है वह एचसीएफ का कोई मल्टीपल जरूर होगा, एचसीएफ का कोई गुणज जरूर होगा, या फिर मेरे भाई इन चारों ऑप्शन में जो भी संख्या, इन चारों ऑप्शन में जो भी संख्या 840 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगी,
पूरे तरीके से भाग कर देगी वही HCF हो सकता है। मेरे भाई क्या 840 13 से डिवाइड होता है? नहीं भाई, ये तो नहीं होता। क्या 840 15 से डिवाइड होता है? देखे जरा, 15 पंजे कितना होता है मेरे भाई? 75। 15 छिके कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90। तो 56 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो 15 जो है उन संख्याओं का HCF हो सकता है। जो संख्या LCM को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगी वह संख्या HCF बन सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन संख्याओं का LCM 1980 है तो उनका HCF नहीं हो सकता। नहीं वाला सवाल पूछा है। तो मेरे भाई जो संख्या LCM 1980 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं करेगी वही HCF नहीं होगा। तो फिर से हमें डिवाइड ही करके देखना है। क्या 1980 आपका 22 से डिवाइड होता है? 22 से, भाई चेक करें जरा, 22 से डिवाइड। मेरे भाई 2 से गया 11 पर और 2 से गया कितने पर? 9। 9 पर गया 990। भाई ये तो पूरा डिवाइड हो जाता है। क्या 1980 आपका 28 से डिवाइड होता है? 28 से। मेरे भाई 4 से गया कितने पर? 7 पर। 4 से काटते मेरे भाई, 4 चौक 16, 17 18 19 38 बच गया। 9 पर गया 36, 36 37 38 बीच बच गया, 5 पर गया। मेरे भाई ये डिवाइड नहीं होता है हमारा, यानी 28 आपका HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 1980 LCM जो है वह 28 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई। दो संख्याओं का HCF 24 है और संख्याओं का LCM 1200 है। संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? HCF of two numbers is 24 and their LCM is 1200. How many pairs of such numbers are possible? भाई जरा याद करो, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको। LCM किसके बराबर होता है? HCF गुणा में A गुणा में B के बराबर। तो यहां से A गुणा में B, A गुणा में B किसके बराबर बना? LCM डिवाइडेड बाय HCF के बराबर हो गया। LCM आपको कितना दिया है मेरे भाई? 1200 दिया हुआ है, और HCF कितना दिया है? 24। 24 पंजे 120, यानी कितना हो गया मेरे भाई? 50। ऐसी दो संख्याएं जो कि रेशो पर हैं, जो कि अनुपात पर हैं, और जिनको मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर कितना बने? 50। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं मेरे भाई? या तो 1 को 50 से गुणा कर लो, 50 बनेगा, और 1 और 50 दोनों ही हमारी रेशो पर संख्या है, अनुपात पर संख्या है। या मैं 2 को 25 से गुणा कर लूं, 2 गुणा में 25 50 होगा, और 2 और 25 पहले से ही रेशो पर है, पहले से ही अनुपात पर है। 2 के बाद मेरे भाई 5 को मैं 10 से गुणा करता हूं, 5 गुणा में 10 50 होगा, लेकिन 5 और 10 को 1:2 और छोटी रेशो पर तोड़ा जा सकता है, इसलिए 5 और 10 को मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। अब एक गलती और कर सकते हैं यहां पर। एक गलती क्या हो सकती है भाई? 5 गुणा में 10 लिखा, भाई 10 गुणा में 5 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। अगर हम 5 और 10 को ले चुके हैं तो 10 और 5 को फिर से नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके के कितने युग्म बने? 2 ही युग्म, 2 ही पेयर बने। 1 गुणा में 50 रेशो में गुणा में 50 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके की वीडियो के लिए मेरे भाई जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल से, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि नेक्स्ट शॉर्ट इस तरीके की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।